जहां एक और इंडिया और पाकिस्तान के बीच मैच खेला जा रहा था तो वहीं दूसरी तरफ सरहद पर दोनों देशों के बीच युद्ध लड़ा जा रहा था और उसका असर मैदान पर खिलाड़ियों के बीच जुबानी जंग के रूप में देखने को मिल रहा था। ये वही मैच था जिसमें वीरेंद्र सहवाग ने शोएब अख्तर को कहा था कि सामने तेरा बाप खड़ा है, उसे बाउंस मार, वो तुम्हें छक्का मारेगा, और सचिन ने ठीक ऐसा ही किया था। सचिन ने अख्तर की गेंद पर पंजे पर खड़े होकर छक्के के रूप में करार तमाचा मारा था। ये सचिन की घूरती आंखें, अख्तर का ये मायूस चेहरा और जश्न मनाते दर्शक, मानो ये पल कुछ पलों के लिए थम सा गया है। 1 मार्च 2003 इंडिया पाकिस्तान के बीच वर्ल्ड कप का लीग मुकाबला खेला जाना था। इस मैच की चर्चा महीनों पहले से थी क्योंकि सन 2000 में भारत में हुए पार्लियामेंट पर हमले की वजह से लोगों में आक्रोश था। देश का माहौल ऐसा था कि मैच को देखने के लिए पूरा देश छुट्टी पर था। दोनों टीमें ड्रेसिंग रूम में मैच का प्रेशर कम करने का पूरा प्रयास कर रही थी, लेकिन सचिन इस मैच से पहले 12 दिनों से सोए नहीं थे और ऐसे विपरीत हालात में मैच शुरू होता है। टॉस होने से पहले सभी खिलाड़ी एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं और एक दूसरे से गिफ्ट एक्सचेंज करते हैं ताकि दोनों देशों के बीच खेल भावना बनी रहे। अब ऐसे में पाकिस्तानी टीम पहले बल्लेबाजी करने मैदान पर आती है। पाकिस्तान की तरफ से शहीद अनवर और तौफीका उमर पारी की शुरुआत करते हैं। इस मैच की पहली बॉल जहीर खान ने नो बॉल डाल दी और उसके बाद तो अनवर और तौफीका उमर भारतीय गेंदबाजों पर टूट पड़े। अभी इनिंग की शुरुआत हुई थी लेकिन नेहरा हताश हो चुके थे। पाकिस्तानी बल्लेबाजों का सिंपल सा रोल था कि गेम को हवा में नहीं खेलना है और शुरुआती 10 ओवर में कोई भी विकेट नहीं गंवाना है। पाकिस्तानी बल्लेबाजों ने ऐसा करके भी दिखाया और शुरुआती 10 ओवरों में एक भी विकेट नहीं गंवाया, लेकिन फिर जहीर खान ने 58 के स्कोर पर तौफीका उमर को पवेलियन भेज दिया। उसके पास तो पूरे स्टेडियम में शोर मच गया, लेकिन ये तूफान के आने के पहले का शोर था और उसके बाद जो हुआ उससे पूरे स्टेडियम में सन्नाटा पसर गया क्योंकि सईद अनवर लगातार भारतीय गेंदबाजों की पिटाई किए जा रहे थे और चौके पर चौका लगाए जा रहे थे। वहीं दूसरी तरफ विकेट गिरते जा रहे थे लेकिन सईद अनवर रुकने का नाम ही नहीं रहे थे। अनवर किसी चौके के साथ अपनी हाफ सेंचुरी पूरी कर लेते हैं और वह उसके बाद भी शॉट पर शॉट लगाए जा रहे थे। 171 के स्कोर पर पाकिस्तान को एक और झटका लगता है, लेकिन आज भारतीय गेंदबाजों के पास अनवर का कोई तोड़ नहीं था और इस बीच अनवर ने शानदार बल्लेबाजी का मुशायरा पेश करते हुए कितने दबाव भारी मैच में शतक लगाकर सभी का दिल जीत लिया। पाकिस्तान टीम का स्कोर 40 ओवरों में 200 रनों के पार जा चुका था, लेकिन उसके बाद भारतीय गेंदबाज लगातार विकेट चटकाते रहे लेकिन रन भी बनते जा रहे थे और जो भी आता कुछ न कुछ रन बनाता फिर आउट होकर चला जाता था। लेकिन 49वें ओवर में जो हुआ उसने हर किसी की सांसें रोक दी। जहीर खान की एक बाउंस राशिद के सर पर लगती है और ग्राउंड का माहौल पहले से ही खराब था, लेकिन अब ये और ज्यादा बिगड़ रहा था। जैसे तैसे इस पारी का अंत होता है और पाकिस्तान टीम ने 50 ओवरों में 7 विकेट होकर 273 रनों का पहाड़ जैसा टारगेट खड़ा किया, जो भारतीय टीम वर्ल्ड कप में कभी 222 के ऊपर की टारगेट को कभी चीज नहीं कर पाई थी। आज उसके सामने 273 रनों का टारगेट, जो आज से पहले वर्ल्ड कप में केवल 2 बार चेंज हुआ था। साथ में भारतीय बल्लेबाजों को दुनिया के सबसे खतरनाक बॉलिंग अटैक का सामना करना था। ऐसे में इतनी बड़ी टारगेट को चेज कर पाना लगभग नामुमकिन था। जिस मैच के शुरू होने से पहले लोगों ने कारगिल अटैक और पार्लियामेंट अटैक का बदला लेने की चाहत थी, अब वह महज मजाक बनकर रह गई थी। ऐसे में दादा ने कहा पहले 10 ओवर विकेट बचाकर खेलना है, रन भले ही ना बने उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, बस विकेट नहीं गिरनी चाहिए। और इसी प्लान के साथ सचिन तेंदुलकर सहवाग की जोड़ी मैदान पर आती है। वहीं सचिन, जिनको इस मैच का इंतजार सालों से था और इसी मैच ने सचिन की कई रातों की नींद हराम कर रखी थी, और करे भी क्यों नहीं क्योंकि उन दिनों सामने वाले की टीम भारतीय टीम के खिलाफ नहीं बल्कि सचिन के खिलाफ खेलती थी। सचिन का विकेट ले लो और मैच मुट्ठी में, ऐसी भावनाएं होती थी और कहीं ना कहीं ये सच भी होता था। आप ऐसे में भारत के बेहतरीन शुरुआत की जरूरत होती है और सचिन सहवाग ने
आक्रामक तेवर दिखाए और पहले ओवर में 9 रन कूट दिए, लेकिन दूसरे ओवर में जो हुआ उसने इस मैच को यादगार बना दिया और हमेशा हमेशा के लिए इतिहास के पन्नों में एक अध्याय जोड़ दिया। दूसरा ओवर शोएब अख्तर लेकर आते हैं और सहवाग को सेलेस करते हैं कि हुक शॉट मार कर दिखाओ। फिर सहवाग ने जवाब दिया कि सामने तेरा बाप खड़ा है, उसे बाउंसर डाल, वह जरूर मारेगा। सचिन ये सब शांति से सुन रहे थे। फिर क्या अख्तर ने तीसरी बॉल बाउंसर मारी और सचिन ने अपने पंजे पर खड़े होकर छक्का मार दिया। पूरा स्टेडियम खुशियां मना रहा था और यहीं पर शोएब अख्तर पूरी तरह से हताश और निराश हो चुका था। इसी एक शॉट ने उसके कॉन्फिडेंस को चकनाचूर कर दिया था। तो वही सौरव गांगुली को समझ ही नहीं आ रहा था कि सचिन क्या कर रहे हैं। मैंने कहा था कि विकेट बचाकर खेलना है, लेकिन ये तो छक्के पर छक्के लगाए जा रहे हैं। शोएब अख्तर के इस ओवर में सचिन ने 18 रन कूट दिए और उसके बाद सचिन ने सभी बने हुए प्लांट्स को पवेलियन के बाहर छोड़ दिया और लगातार चौकों की बरसात कर दी। सहवाग अपने अपने अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे थे और भारतीय टीम 5 ओवरों में 50 रनों के पास जा चुकी थी, लेकिन वकार ने पहले सहवाग को आउट किया। फिर उसके बाद सौरव गांगुली को पहली गेंद पर आउट कर दिया, लेकिन दूसरे छोर पर सचिन लगातार अपने शॉट खेले जा रहे थे और पाकिस्तानी गेंदबाजों को दुनिया के सामने शर्मसार कर रहे थे। अब शोएब अख्तर को ऐसी मार पड़ी कि सचिन के डर से शोएब अख्तर ने सीधे अपने कप्तान को जाकर बोला कि आप मैं सचिन के सामने गेंदबाजी नहीं कर पाऊंगा। उसके पास शोएब अख्तर को स्पेल से हटा दिया जाता है और अब सचिन वकार को लगातार चौके पर चौके लगा रहे थे। टीम का स्कोर मात्र 11 ओवर में 100 रनों तक मजा पहुंचा, लेकिन इसी बीच सचिन को डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम हुई और ये दर्द इतना ज्यादा बढ़ गया कि सचिन खड़े होने की हालत में नहीं थे। लेकिन सचिन इसी मैच के लिए 12 दिनों से सोए नहीं थी और करोड़ों फैंस की उम्मीद भी सचिन के ऊपर टिकी हुई थी। फिर ऐसे में दोबारा फिर से दर्द के बावजूद सचिन खड़े होते हैं और फिर से उसी अंदाज में बल्लेबाजी करते हैं और एक बार भी अपने इस दर्द को अपने खेल पर हावी नहीं होने देते। सचिन इसके बाद लगातार चौके पर चौके छक्के पर छक्के लगाए जा रहे थे। एक तरफ विकेट गिरते जा रहे थे तो वहीं दूसरी तरफ सचिन के गेंदबाजों का हाल बुरा हाल करते जा रहे थे। अब तेजी से सचिन तेंदुलकर अपनी शतक की तरफ बढ़ रहे थे, तभी एक लंबे समय के बाद की गेंदबाजी के लिए वापस से शोएब अख्तर आते हैं। वही शोएब अख्तर जो सचिन की मार से गेंदबाजी करने से मना कर चुके थे। अब सचिन 98 रनों पर होती है और शोएब की एक बाउंसर सचिन का विकेट ले उड़ती है। पूरी पाकिस्तानी टीम के खिलाड़ियों की खुशी का ठिकाना नहीं था, क्योंकि यह सचिन का विकेट था। हालांकि भारत को 134 गेंदों पर सिर्फ 97 रनों की जरूरत होती है और हाथ में 6 विकेट बाकी थी, लेकिन बावजूद उसके सचिन के चेहरे पर निराशा और पाकिस्तान की टीम की जीत की आशा इस मैच के फंसने की गवाही दे रही थी। मैच जब कहीं भी जा सकता था, पाकिस्तान तो इस मैच को जीता हुआ समझ लेता है, क्योंकि ऐसा कई बार हुआ था कि सचिन की आउट होने के बाद पूरी टीम धराशायी हो जाती थी और इसी बात का डर हर किसी फैन को सता रहा था। लेकिन अब मैदान पर युवराज सिंह और राहुल द्रविड़ की जोड़ी होती है, दोनों ने साथ मिलकर रन रेट को लगातार बनाए रखे। वहीं युवराज सिंह आते ही कमाल दिखाने लगे और राहुल द्रविड़ ने भी उनका बखूबी साथ दिया। दोनों बल्लेबाज सभी गेंदबाजों की लगातार पिटाई किए जा रहे थे और एक वक्त ऐसा आया कि जब पाकिस्तानी टीम इस मैच में पूरी तरह से हार मान लेती है और इसी बीच युवराज सिंह अपना 50 पूरा कर लेते हैं। अंत में राहुल द्रविड़ के इस शानदार चौके के साथ भारतीय मैच 6 विकेटन से जीता है। उस दिन सचिन के इस तांडव में शोएब अख्तर ने अपने 10 ओवर में 72 रन लौट आए थे। जी हां, उन दिनों में 10 ओवरों में 72 रन लूटना बहुत बड़ी बात होती थी। सचिन की इस पारी को आप लोग 10 में से कितने नंबर देना चाहेंगे, कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी ही रोचक जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।